वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों। सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ अपने सेकंड फ्लोर पे टहलने के लिए। दोस्तों आज छत पे मैं नहीं जाने वाली हूँ, आज मैं टहलूँगी अपने बालकनी में ही। मॉर्निंग वॉक करने के बाद 10 मिनट से ज़्यादा टहली नहीं मैं, और उसके बाद मंजन वगैरह किया। थोड़ा सा नहीं टहल लेता है तो मन फ्रेश हो जाता है। मंजन वगैरह करने के बाद से सीधे भाग के गई मैं किचन में, और किचन में जाके गुनगुना पानी पहले तो मैं खाई उसकी दवाई, थायराइड की दवा। और मैं आपको बता दूं कि थायराइड की दवा का डोज बढ़ा दिया है डॉक्टर ने। पहले 1 गोली खाती थी और उसी का थोड़ा सा पावर बढ़ा के 1 और गोली कर दिया है। पहले 25 mg की खाती थी, अब उसमें 12 mg और ऐड कर दिया है। तो थायराइड बढ़ी हुई है तो दवाई का डोज भी बढ़ा हुआ है। हाथ मुँह मंजन धोने के बाद कंघी करने के बाद से आई हूँ मैं किचन में। ये है मेरी थायराइड की दवा। उसके बाद सबके लिए बनाई मैं चाय बना के सबको दी, अपने भी थोड़ा सा ली। ये बादाम छील के मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए रखी हुई हूँ। बेटी सोई है। और चाय पीते पीते मैंने ये चावल और दाल दोनों चुन लिया था बनाने के लिए, दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि चुना हुआ चावल दाल ख़त्म हो गया था। साफ़ करके इकट्ठे रखा रहता है तो कई दिन चलता है। और चावल दाल चुनने के बाद जो चाय पानी का बर्तन था वो धोई। गैया दूह के आ गई थी तो फिर दूध रख दिया गर्म होने के लिए। दूध ज़्यादा देती है इसलिए 2 भगोने में रखा हुआ है। और ये सारा चाय पानी का बर्तन है सब लोगों के पीने के बाद से। दोस्तों काम लगातार होता है, बीच बीच में और भी काम होते हैं जो आदमी दौड़ के करता है। चूँकि 5:30 हो गया है, मैं सुबह लेट ही उठी हूँ। 5 बजे उठ जाती हूँ तो काम आराम से होता है, लेकिन आज बहुत लेट हो गया। 5:30 से भी थोड़ा सा 5 मिनट अधिक ही हो गया था ऊपर आते आते, इसलिए मात्र 10 मिनट टहली। उसके बाद अपना मंजन ब्रश, और आपने देखा ही गुनगुन को स्कूल नहीं जाना है, मैं भेजी ही नहीं। कल डांस प्रतियोगिता में भाग ली थी 15 अगस्त में, तो थक गई थी तो मैंने कहा कि भाई आज थोड़ा सा आराम कर ले। सुबह सुबह बहुत काम रहता है दोस्तों, अगर फटाफट ना करो तो कोई भी काम हो नहीं पाता है, जल्दी समय से नहीं हो पाता है। और ये रात का दूध है, इसका मलाई उतार के, ये बड़ा आसान सा तरीका होता है, चाकू से ऐसे करके और छन्नी से सारा मलाई, चूँकि मैंने पहले निकाल लिया था, थोड़ा सा बचा था वो फिर दोबारा से निकाल रही हूँ। और ये रात का दूध है, इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ताज़ा दूध दोनों गर्म हो गया। और ये फ्रिज में से निकाल के मैं रखी थी नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के लिए। और देखिए इधर ये दोनों दूध हो रही है, अभी नहीं हुआ, एक हो गया, उतार के उसको रख दूँगी। उसके बाद से ये पूजा वाला बर्तन, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो ये सारे काम मम्मी करती हैं, दूध वाला काम, पूजा वाला बर्तन मांजना, तो ये सब मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। पीतल और तांबे का बर्तन अगर चमकाना है तो सबसे आसान तरीका, थोड़ा सा सर्फ और उसमें नमक डाल दें और नींबू डाल के अगर बर्तन पे रगड़ते हैं एकदम हल्के हाथ, तो भी एकदम वो चमक जाते हैं। बहुत आसान तरीका होता है। और दोस्तों रौताइन बर्तन मांज के चली जाती हैं, दोबारा हम लोग खंगालना होता है, तो देखिए वो चली गई हैं मांज के। उठा के सारा बर्तन मैं बेसिन में डाली हूँ, और अब बड़े बड़े बर्तन खंगाल के स्टैंड में लगाते जाऊँगी। छोटे बर्तनों को इस रेड वाली डलिया में डालूँगी ताकि पानी उसका निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो फिर उसको स्टैंड में मैं लगा दूँगी। तो ये भी लगे हाथ मैंने कर लिया। और ये 2 गिलास दूध मैं निकाली हूँ। छोटी वाली गिलास के दूध का चाय बनाऊँगी, फिर दोबारा मम्मी के लिए, और बड़े वाले गिलास में हल्दी और चीनी डाल के पापा को पीने के लिए दूँगी। बिस्किट और 1 गिलास दूध, पापा का सुबह का नाश्ता हो जाता है, उसी में थोड़ा सा बादाम कूट के पड़ जाता है। और ये मैं बना रही हूँ दोबारा से चाय मम्मी के लिए। और सारा बर्तन वाला काम हो गया था, तो सारा बर्तन देखिए, ये चाय और पापा का दूध बिस्किट। उसके बाद मैं भाग के आई दोस्तों पूजा वाले रूम में, और ये बिस्तर है इसको ठीक किया पूजा वाले रूम में। फिर खिड़की वगैरह पोंछ के झाड़ू पोंछा, फिर नहा के आ गई मैं ऊपर नहाने के लिए। लगातार काम आदमी करता है, एकदम थक जाता है, फिर भी नहाने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस, अपना डेली रूटीन। और 2 मिनट का पूजा करने के बाद से, क्योंकि पूजा आज मम्मी की है, और फिर किचन में आई हूँ मैं। ये गुनगुन के लिए बादाम और दूध, वो भी जग गई है, मंजन ब्रश कर ली है।
दोस्तों। और आज सब्ज़ी बनेगी करेली की और परवल की। करेली प्याज की भुजिया बनाएंगे और आलू परवल की भुजिया अलग बनाएंगे। ननद के बेटे आए हुए हैं, उनको बाहर जाना है तो उनके लिए हो भी जाएगा, ले जाने के लिए लगे हाथ वो भी बन जाएगा। और ये दोस्तों अब हो गया दोपहर का टाइम। देखिए सुबह 5:30 से लेके और मेरे ख्याल से 12:30 हो रहे हैं। और बीच में मैंने ब्रेड और चाय बिस्किट किन लोगों को दिया था, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। जिसको जो नाश्ता करना था उसको मैंने दे दिया। खाना बनाने के बाद ये दोपहर की किचन की सफाई, और ये है किचन सफाई होने के बाद से देख लीजिए। लगे हाथ डिब्बा डिब्बी भी उतार के मैं थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, ताकि वो लसलसा हो जाता है। जब सब्ज़ी का तड़का दिया जाता है तो ऑयल उड़ के जो पड़ जाता है। और शाम के लिए कुछ बर्तन धो के गिलास पानी वानी पीने के लिए मैं रख ले रही हूँ, ताकि शाम को जब आराम करके उठेगा तो पानी पीने के लिए या किसी काम के लिए छोटा मोटा बर्तन की आवश्यकता होती है, वो मैं दोपहर में ही अपना सेट करके लगा दे रही हूँ। तो दोस्तों अब बजने जा रहे हैं मेरे ख्याल से 1:30। भोजन पानी नाश्ता चाय सब कुछ करते कराते बनाते 1:30 बज गया। और इसके बाद मैं जाऊंगी रेस्ट करने, या तो रेस्ट करूंगी या तो पढ़ाई करूंगी या मोबाइल चलाऊंगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सारा झाड़ू पोछा करके मन एकदम फ्रेश हो जाता है कि शाम तक आदमी निश्चिंत हो जाता है। देखिए दोस्तों मैं दोपहर में पोछा भी लगा ली। खाना बनाने से पहले भी सफाई और खाना बनाने के बाद भी सफाई, और बीच बीच में 3-4 राउंड चाय पानी बनाना, और जितने लोग चाय पानी पीते हैं वो सारे बर्तन भी धोना, ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं हम औरतों के लिए। फिर भी लोग कहते हैं औरतें क्या काम करती हैं, 2 लोगों के खाना पानी बनाने में थक जाती हैं। हज़ारों काम ऐसे होते हैं औरतों की जिम्मे। घर को व्यवस्थित रखना, हर चीज़ को व्यवस्थित रखना, ये सारा काम औरतों के जिम्मे होता है, जिसको मर्द कभी कर ही नहीं सकते। और वो समझ भी नहीं पाते हैं कि यही सब काम करते करते आदमी कितना थक जाता है, और एकदम से लगता है कि अब क्या शरीर में तो जान ही नहीं रह गई। ये सारा काम निपटाते निपटाते दोस्तों 1:30 बज गए। अभी एक काम बाकी, कपड़ा सुखाना, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है। कपड़ा अब मैं शाम को डालूँगी। कपड़ा धुल गया मशीन में, वैसे निकाल के रख दूँगी। दोस्तों ये बज गए हैं शाम के 3:30। रौताई आ गई है बर्तन मांजने। मैं उठ के सीधे गई हूँ किचन में, एक गिलास पानी पी हूँ। उसके बाद से फिर मशीन से कपड़ा निकाली हूँ, सारे कपड़े कुछ हॉल में कुछ बाहर डाल के, और मुंह हाथ धो के कुल्ला करके मंजन ब्रश करके फिर आई हूँ, क्योंकि मुझे दोनों टाइम मंजन करना होता है। मेरी आदत है, मेरे रूटीन में शामिल है कि जब मैं बिस्तर छोड़ती हूँ तो दोबारा ब्रश ज़रूर करती हूँ। उसके बाद ठंडा ठंडा 2 गिलास पानी, शरीर थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है। चाय बनाई हूँ सबके लिए, मगर अपने लिए ली हूँ फ्रीज का ठंडा सा दूध, चाय वाली गिलासी में ही आधी गिलासी। सबको चाय पानी देने के बाद 2 मिनट बैठी आराम की। उसके बाद दिया बत्ती का समय हो गया, तो ये भगवान जी को दिया। और रौताइन जो बर्तन माजी थी उसको मैंने खंगाल के फिर उसी बर्तन वाले टोकरे में रख दिया है। जब पानी निथर जाएगा तो फिर उसको मैं लगाऊंगी स्टैंड में, और जो रैक पे लगाने वाला है वो रैक पे, जो स्टैंड वाला है वो स्टैंड में लगा दूंगी। दिया बाती सबको अपने घर में जलाना चाहिए, करना चाहिए। और जैसे हम लोग भी दिन भर खाते पीते रहते हैं, वैसे भगवान को भी ज़रूरत होती है। तो सिर्फ दिया बाती ही ना जलाएं, थोड़ा सा 2 किशमिश ही, 2 काजू बादाम ही, जो भी रहे या मिक्स करके ज़रूर भोग लगा दें, और 1 गिलास साफ़ पानी रख दें भगवान के लिए, और दिया जला दें, अगरबत्ती जला दें। उतने से ही भगवान भी खुश होते हैं और अपने मन को शांति भी होती है। हमारे यहाँ दिया बाती तो मैं करती ही हूँ। बाहर दहलीज पे भी एक दिया ज़रूर जला देती हूँ। और आजकल तो उसमें तिल का तेल मैं डाल रही हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए बाहर जो दहलीज पे दिया जलाएं वो कड़वा तेल का दिया जलाएं, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं और पॉजिटिविटी आती है अपने घर में। तो ये मैं बाहर जा रही हूँ अब दिया जलाने, अपने दहलीज पे दिया जलाऊंगी। और उसके बाद दिया जलाने के बाद आ गई मैं फिर से किचन में। ये बर्तन धो के मैं टोकरी में रखी थी दोस्तों,
और फिर मैं चाय बनाई हूँ, उसका वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि पापा आए थे, तो फिर उनको ब्रेड और जैम दी हूँ, ब्रेड सेक के जैम लगा के। मम्मी को चाय बिस्किट दी हूँ, अपने भी आधी गिलासी आधा कप चाय पी हूँ। और गुनगुन शाम को चावल दाल खाई थी 3 बजे के करीब में। उसके बाद वो जाके सो गई है और अभी उसको जगाने जाना है, क्योंकि जगाऊंगी नहीं तो जगेगी नहीं। और 8 बजने जा रहा है। और पहले मैं अब खाना बनाने का समय भी हो गया, तो सबसे पहले मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ। आटा पहले गूँथ के रख लेने से लगता है कि आधा काम हो गया। और बस उसके बाद सब्ज़ी काटा और छौंका लगा दिया। एक तरफ सब्ज़ी बन रहा है, एक तरफ रोटी बना लिया आदमी। 4 लोगों का खाना अगर ठीक से बनाया जाए तो 20 से 25 मिनट लगते हैं खाना बनाने में। सारा झंझट तो बस सफाई करने का होता है, सारा टाइम उसी में लग जाता है। गैया भी दुहा गई है, उसका भी दूध छान के गर्म होने के लिए रखा गया है। गैया दोनों टाइम दूध देती है मेरी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए, गर्मी से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। हालांकि किचन में मैं अपने पंखा लगवाई हूँ, सीलिंग फ़ैन, और हमेशा वो एकदम फुल स्पीड में चलता है। और मेरा गैस चूल्हा ऐसे जगह पे है कि जहाँ पंखे की हवा पहुँचती नहीं है, तो ये मेरे लिए ठीक होता है कि किचन में काम करने में उतनी परेशानी नहीं होती है। हाँ, जब बत्ती जाती है तो इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए पंखा बंद हो जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। पहले से आटा गूँथ लेने से फ़ायदा होता है कि रोटी एकदम मुलायम मुलायम और फूली फूली सी होती है। तुरंत आटा गूँथ के तुरंत रोटी बनाइए, उतनी बढ़िया रोटी नहीं बनती है जितनी बढ़िया रोटी आटा गूँथ के रख देने के बाद से बनती है। और ये मैंने आटा गूँथ के ढक के इसको रख दिया और हाथ वगैरह धो के अब मैं काटूँगी सब्ज़ी। अगर किसी को चाय पानी कुछ पीना होगा तो एक राउंड पूछ लूँगी, क्योंकि भैया हमारे वहाँ 2 बूढ़े लोग हैं जो बहुत चाय पीते हैं, और मैं भी शौकीन हूँ चाय की। जानबूझ के आजकल क्या कहते हैं, वेट लॉस करना है, इसलिए थोड़ा सा चाय अवॉइड कर रही हूँ, नहीं तो चाय तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा लाइट की कमी हो गई है। ये आया है बंडा, और जगह क्या कहा जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ इसको बंडा ही बोलते हैं। आज बनेगी इसकी सब्ज़ी और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी तो मसालेदार ही, लेकिन कल है छठ। और हाँ दोस्तों, कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल है हम लोग का व्रत छठ का, जो जिसको तिल छठी बोलते हैं, कहीं ललही छठ बोलते हैं और कहीं भादों की छठ बोलते हैं, तो संकटी छठ भी बोला जाता है। और देखिए इसको ऐसे आसानी से कट जाता है छिल के, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी इसका बनता है। या तो इसका गरम मसाला वाला सब्ज़ी बनाएं या हल्दी सरसों वाला सब्ज़ी बनाएं, हर तरह से बना सकते हैं। लेकिन बनाए तो जब भी बनाए कुकर में बनाएं। अगर कढ़ाई में बनाना हो तो इसको पहले ही मोटा मोटा काट के पहले बढ़िया से छिल के धो लें, फिर काट के इसको बॉयल होने के लिए रख दें तो गल जाता है। तो इसको मसाला वगैरह कढ़ाई में भून के और फिर इसको डाल के बना सकते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन और मैं ज़्यादातर कुकर में ही बना लेती हूँ। और इसको एक तरह से ऐसे भी बनाते हैं कि उबाल लेती हूँ कुकर में, और खूब बढ़िया गल जाता है तो कढ़ाई में हींग और अजवाइन का तड़का देके और उसमें लहसुन मिर्चा खूब बारीक काट के डाल दें और उसमें उसको छौंक दें और ढक के एकदम सी आंच पे, फिर उसमें हल्का सा हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा अचार का तेल अगर डाल दें तो और बेहतर हो जाता है। वैसे चोखा बना सकते हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई दोस्तों, भंडा की सब्ज़ी। ये 2 रोटी बाहर गैया के लिए, 2 गैया हैं तो दोनों के लिए एक एक रोटी। पहली 2 रोटी गैया के लिए मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद से सबका खाना बन गया। धनिया की चटनी, बंडे की सब्ज़ी और रोटी, खाना बन गया। सब लोगों ने खा पी लिया, हम लोग भी खा पी लिए। उसके बाद लास्ट में किचन की सफाई। अगर किचन का काउंटर रात में ही साफ़ कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह उठ के जाइए किचन में तो एकदम मन फ्रेश रहता है, कोई वो नहीं। और आज तो मुझे सुबह 3:30 ही बजे उठना पड़ेगा चाय बनाने के लिए, क्योंकि निर्जला व्रत है हम लोगों का। जब तक पूजा हम लोग नहीं करेंगे तब तक मुँह में चाय पानी नहीं जाएगा। किचन साफ़ करने के बाद सबको दूध दे के फिर हम और मेरी बेटी आ गए छत पे टहलने के लिए। थोड़ा सा नेचुरल हवा में घूमना अच्छा लगता है। ये रात का सीन देखिए, चंद्रमा कितना अच्छा चमक रहे हैं और सब लोग, ज़्यादातर लोग सो गए होंगे हमारे वहाँ।
एक और बात, आश्चर्य की बात हम लोगों को देखने को मिली, हमारे गांव में शूटिंग हो रही है और देखिए ये उसका कुछ सीन है, लोग शूटिंग देख रहे हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन देखिए मेरे छत से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, तो वहीं से ये वीडियो का क्लिप हम लोगों ने लिया है। और पता नहीं इस फिल्म का नाम क्या है, लेकिन ये हमको पता है कि ये कोई मूवी की, भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाके सोना।